राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों आइए जानते हैं कि एक किन्नर से हम जब एक पैसा लेते हैं और जब आशीर्वाद लेते हैं तो एक वरदान की तरह क्यों मानते हैं। कितना अच्छा होता है जब एक किन्नर हमें आशीर्वाद देते हैं और जब उनसे हम पैसा देते हैं। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे किन्नर के बारे में। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता है, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं देखा जाता है। या किन्नर के बारे में ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर न तो आदमी होते हैं न औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेनी चाहिए और किन्नरों की बददुआ कभी न लें। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती हैं जिसे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है। पहला, प्रचलित प्रथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर न जाएं, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रोकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं, मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊँगा। श्री राम जी की यही कही बात में वहीं कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेनी चाहिए। आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा है, ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को चावल का दान करने पर घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। ऐसे में धन्य धान्य को पाने के लिए इस उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें। ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को भूल कर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को तेल का दान करने पर जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती है। मान्यता है कि तेल के दान करने पर लगने वाला दोष व्यक्ति के धन धान्य की हानि करवाता है। ज्योतिष के अनुसार किन्नरों को कभी भी कांच, एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का दान आपके जीवन में प्रगति लाने के बजाय उसमें बाधक बनता है। तीसरा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभदायी माने जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बैठाकर बुध नक्षत्र में किन्नर से आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाता है तथा बच्चे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्वप्न में शास्त्र के अनुसार रात में आने वाले सपनों में आपके जीवन से जुड़ी शुभता और अशुभता को लेकर कई संकेत छिपे होते हैं। ऐसे में यदि आप रात को सोते समय या सपने में किसी किन्नर को पैसा देते हुए देखते हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। यह भविष्य में किसी बड़े लाभ या सफलता का संकेत देता है। चौथा है, अगर आपको आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से समस्या दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति का बुध कमज़ोर है या फिर वह लंबे समय से बीमार चल रहा है तो किन्नरों को मूंग दाल का हलवा खिलाना बेहद फलदायक होता है। इस उपाय को करने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। पांचवा, किन्नरों को आप कई चीज़ दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। किन्नरों को कभी झाड़ू नहीं देना चाहिए। किन्नरों को झाड़ू देने से घर की सुख शांति भंग होती है। यदि किन्नरों को झाड़ू की ज़रूरत है तो आप उसे पैसे देकर दिलवा दें, लेकिन कभी भी अपने हाथों से न दें। छठवां, मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, तो लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपये भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रुक पाता। इससे उसका बुध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियाँ आने लगती है। अगर परिश्रम के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है या फिर बाधा आ रही है तो बुधवार के दिन किन्नर से जुड़ा ये ज्योतिष उपाय किए जरूर करें और बुधवार को किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े में श्रृंगार का सामान दें और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसे करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। किन्नरों के आशीर्वाद से व्यक्ति का करियर और कारोबार दोनों में ही तरक्की होने लगेगी। सातवां, आपको बता दें कि किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसलिए उनसे बुधवार के दिन खासकर सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से हर मुरादें पूरी होती हैं, हर सपने पूरे होते हैं, साथ ही किस्मत भी चमक जाती है, सोए हुए भाग्य भी जग जाते हैं, रुके हुए हर काम बनना शुरू हो जाता है। इतना नहीं, विपदा भी टल जाती है। अगर आपको किन्नर सिक्का दे तो आप उसको हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा महालक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा बरसती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो भूल कर भी उनका अपमान न करें। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ न कुछ चीज़ जरूर दें। अगर संभव हो तो आप उनसे 1 रुपये का सिक्का आशीर्वाद में मांग सकते हैं। किन्नर से मिला 1 रुपये का सिक्का धन वाले स्थान पर तिजोरी में या पर्स में रखें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। 8वां, बुधवार के दिन जरूर करें एक खास उपाय। सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाएं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको बुधवार के दिन अचूक महा उपाय
बताने जा रहे हैं। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार सामान और दक्षिणा दान दें। श्रृंगार की चीज़ों में हरी चूड़ियाँ, हरे रंग के कपड़े का दान करें। ऐसा माना जाता है कि ये खास उपाय करने से करियर और कारोबार से आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती है, मन चाहे सफलता मिलती है। यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो किसी किन्नर को धन भोजन देकर प्रसन्न कर आशीर्वाद के रूप में उनसे एक सिक्का जरूर लें। उस सिक्के को अपने तिजोरी या पर्स में संभाल कर रख लें। क्यों है जरूरी जीवन में? ज्योतिष के अनुसार किन्नर से जुड़े कई अचूक उपाय बताए गए जिन्हें करते ही आदमी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं कि इनसे जुड़े सरल और प्रभाव उपाय कौन से हैं जो जीवन में शुभता और सौभाग्य लाते हैं। शुभ अवसरों पर इनका नेग है। जरूरी किन्नर हमारे समाज से वे लोग हैं जिनका अस्तित्व पौराणिक काल से बना है। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किन्नरों के पास किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने और नाराज होकर श्राप या फिर उन्हें बद्दुआ देने की गजब शक्ति होती है। आपको बता दें कि किन्नरों की दुनिया अंदर से उतनी ही रहस्यमयी है जितनी बाहर से दिखती है। फिर भी उनके रीति रिवाज और संस्कार अन्य धर्मों से काफ़ी अलग है। हम इस समुदाय के कोई अलग अलग नामों से जानते हैं। आज हम आपको किन्नरों से जुड़ा एक रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे किन्नरों की कृपा आपके ऊपर धन की वर्षा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कड़ी मेहनत के बाद भी धन की कमी है तो आपको किन्नर का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप कभी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं और आप हमेशा अमीर रहना चाहते हैं तो कभी भी किन्नरों को दुख न पहुंचाएं। आजकल आप किन्नरों को ट्रेन से या घर से सड़क पर यात्रा करते हुए पा सकते हैं। वे लोगों के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों को पैसा नहीं देना है उन्हें अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने का एक तरीका यह है कि कभी भी किन्नर आपसे दुखी न हो। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद भाग्य में वृद्धि करता है। यदि आप किन्नर से 1 रुपये का सिक्का ले लेते हैं तो यदि किसी को अगर श्राप दे दो तो उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जब भी कोई किन्नर आपसे पैसे मांगे तो आपको उसे दे देना चाहिए। यह भी बताएं कि किन्नर जब वापस आता है तो उसे वापस आने के लिए कहें। जब वापस आता है तो उसे वापस आने के लिए कहें, क्योंकि इन 2 शब्दों को बोलने से भाग्य चमकता है और किन्नरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। किन्नरों के साथ कभी न करें ऐसा काम। ज्योतिष में बताया गया कि बुधवार के दिन यदि कोई किन्नर आपके पास आकर आपसे भोजन या पैसे मांगे तो उसे मना न करते हुए दान दें। कुछ भी न होने की स्थिति में भी माफ़ी मांग लें, पर उनसे गलत व्यवहार या अपशब्द न कहें, अन्यथा उनके द्वारा दी गई बद्दुआएं आपके जीवन में कष्ट पैदा कर सकती है। दोस्तों, वास्तु के हिसाब और शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ जानकारी हो। राधे राधे, धन्यवाद।